वाला। हाँ सुना जाए। छोड़ दीजिए ना, उसको पढ़ना चाह रही है, काहे ला उधर बुला के गप में लगाइएगा उसको। बेचारी को कह भी, अच्छा 10 मिनट में चल जाएंगे। नहीं, कहीं जाना है इसको? अभी तो पार्क भी नहीं खुला है। अच्छा सुना, 4 शिफ्ट 9 तारीख। अच्छा, SSC CHSL 9 मार्च चौथा शिफ्ट। 4 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ये चौथा शिफ्ट है, 3 शिफ्ट करा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अच्छा इसको बनाने का कोशिश कीजिए तो। प्रिंट बहुत वो एग्जाम वाला प्रिंट है तो उतना साफ प्रिंट नहीं रहता है, पर फिर भी बनाइए। हाँ इसको ऐसे कर देंगे हम। आराम से बनाना है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। देखिएगा टाइम से छुट्टी हुआ है ना, 11, हमको उम्मीद है 11:45, चाहे 11:45 नहीं होगा, कम ही होगा कुछ। वो कहता है नंदनी क्या बोली, हम सुन लिए। वो कहे ना कि झूठ बोलते हैं आप। 12 बजा देते हैं। पता नहीं चलता है ना, पढ़ाते पढ़ाते समय कब निकल गया। अच्छा देखिए, अच्छा इसको आप बनाएंगे, देखिएगा क्या होता है, 25 क्वेश्चन है ना, आप पूरा कराते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग ये डालते हैं इस कारण से। अच्छा देखिएगा, अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन में, तो कह रहे हैं ना किसी ट्रायंगल RST। अच्छा एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है RST। देखिए फायदा ही होगा, नया क्वेश्चन है सब। आपको क्या लगता है इसी पैटर्न पे फिर अगला बार भी एग्जाम में कहीं ग्रुप डी चाहे कहीं भी मैच करेगा? तो RST एक ट्रायंगल है और बोल रहा है भुजा ST पर जेड है। अच्छा ST पे कहीं भी आप जेड कर लीजिए, कहीं भी कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है कहाँ कीजिएगा, कहीं कर लीजिए। अच्छा आगे बोला है बराबर, अच्छा ये बराबर है तो एकदम मिड में होगा। अच्छा बोला है ये बराबर है इसके, तो एकदम बीचों बीच होगा जेड, ठीक है, वो नहीं पढ़े थे हम। अच्छा एंगल RZS। अच्छा इसका मतलब ये परपेंडिकुलर भी है। अच्छा RZS ये 90 है, तो इसका मतलब ये पक्का हाइट हो गया। अच्छा एक बात बताइए, दो ही ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हाइट आधा आधा बांटता है, एक तो समबाहु और एक सम द्विबाहु, यही दो ट्रायंगल होता है। इसमें जो परपेंडिकुलर गिरता है वो बेस को आधा आधा बांटता है, यही दो ही ट्रायंगल है। समबाहु त्रिभुज होगा नहीं तो सम द्विबाहु होगा, बस यही होता है। पढ़ाया हुआ है ये चीज। तो अब आप देखिए कि क्या दिया है। RS 10 दिया है और RT, तो ये भी तो 10 ही होगा। ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि अगर समबाहु भी होगा तो 10 10 होगा और सम द्विबाहु भी होगा तो ये दोनों 10 ही होगा। तो दोनों में से कोई होगा तो साइड सेम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 10। तो आप बोल सकते हैं ये 10 है ना सर, तो वो भी 10 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। पता है आपको मजा आएगा करके, पता है बहुत लोग घर चले जाते हैं, अलग बात है, वो लोग यूट्यूब देख लेते होंगे, वो लोग को दूर भी जाना रहता है। काफी दूर रहता है, एक तो मतलब मंदिर के सामने वाला घर में रहता है, काफी दूर है। हाँ वो रोहित जो आता है। हाँ ऐसे बनाया जाए। आंसर पे फोकस मत कीजिएगा। बतिया लीजिए, हम नहीं कुछ बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप फोन पे बतियाएंगे तो हम बोलेंगे कुछ। ऐसे ही हंसने के लिए बोलते हैं। हाँ घर ही है, वो भी घर ही सब है। सब ये देखिए, सब घर है आपका, ऐसा नहीं है कि घर नहीं है। कहीं आप बात कीजिए, सुना जाए। हाँ अच्छा अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब खाली ये फैल फैल के बैठी, सो के बढ़िए, एक बेंच पे एक सोई हुई है, पढ़ रही है। लड़का लोग तो बोला यार दो दो बेंच पे सो सकता है, इतना बेंच खाली है। अच्छा देखिएगा, अगर एक बात बताइए, जो बोल रहे हैं इसको बनाना नहीं पड़ेगा, खाली सोच के देखिए। अच्छा कोई भी चीज क्रमिक है, वही पढ़ा रहे हैं। अच्छा कोई भी चीज क्रमिक है, मान लीजिए 9 संख्या हो चाहे कुछ भी हो, हम नहीं कर रहे हैं कि 9 है ना। आप एक बात सोचिए कि मान लीजिए कि हम ऐसे लिखते हैं, क्रमिक कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि विषम बोला है ना, जैसे 5 7 9 11, और मान लीजिए अगला क्या होगा 13, तो इसका एवरेज तो 9 होगा। एवरेज क्या होगा 9 होगा। आपको मालूम है बीच वाला एवरेज हो जाता है क्रमिक में, तो एवरेज तो 9 हो जाएगा। अच्छा आप चाहें तो और आप और लिख ले सकते हैं आगे,
जैसे कि आगे और मतलब 13 के बाद क्या ले लेंगे आप, 15, फिर आप 17 भी ले सकते हैं। अब एवरेज क्या होगा, 11 होगा। होगा। एक बात बताइए, अगर हम इस तरफ का एक संख्या जोड़ दें, जैसे कि क्या जोड़ दें, 3, उधर का एक और जोड़ दें, 17 से बाद क्या होगा, 19, तो क्या एवरेज पे कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। एवरेज तो अभी भी वही रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ एक एक जोड़े हैं तो न्यूट्रल हो गया बात। तो एवरेज तो अभी भी वही होगा। तो यहाँ भी बहुत इजी बोला है, देखिए ये सब बनाना नहीं पड़ेगा, ये सब तो देख के मारा जा सकता है। क्या कि सर 9 गो संख्या है, उसका एवरेज क्या है, 27। अगर एगो शुरू का जोड़ लीजिए एगो बाद का, तो अभी भी तो 27 होगा, क्योंकि डिस्टर्ब थोड़ी हुआ। हाँ, किसी एक तरफ एगो जोड़ा रहता तो डिस्टर्ब हो जाता, पर इधर भी जोड़ा है इधर भी जोड़ा है, तो अभी भी एवरेज क्या होगा, 27। तो इसका नया एवरेज भी क्या होगा, 27। तो एकदम आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला शिफ्ट भी बहुत अच्छा है सब, देखिए 3 नंबर को, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसको हम होमवर्क दे देंगे, बॉड मास है, बॉड मास हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं। आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ए, यहाँ से बी, और बाकी यहाँ जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप आराम से कीजिए, क्योंकि इसमें किसी तरह का हम ट्रिक्स तो लगता नहीं है, आपको ही मालूम है। तो इसमें बना के टाइम बर्बाद होगा, आप इसको लगा लीजिएगा, भाग लगा लीजिएगा, सब हो जाएगा, जोड़िएगा हो जाएगा। चौथा नंबर, बॉड मास नहीं सॉल्व कराएंगे, बाकी करा देंगे 4, क्योंकि समय नहीं बर्बाद करेंगे। कोई किसी को कहेगा बॉड मास सिखा रहे, कहेगा हम बैठे नहीं करेंगे। अच्छा, उसी दिन का शिफ्ट चल रहा है, 9 तारीख का ही है शाम वाला शिफ्ट, 9 तारीख का ही है शाम वाला शिफ्ट। देखिए तो बना के, बनाया जाए। गुड। उसी दिन का शिफ्ट है ना, तो लगभग मैच करेगा कुछ कुछ क्वेश्चन। मान लीजिए आप मॉर्निंग का कर लिए, फिर दोपहर का कर लिए, एक और शाम का कर लिए, दोपहर में 2:30 बजे वाला, अब शाम, तो हल्का हल्का मैच करेगा कि नहीं, डाटा चेंज करके। तो देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें, अच्छा इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखा जाए कि ये है क्या, तो आप बोल सकते हैं सर कह रहा है कि एक जीवा सीडी है। अच्छा एक बात बताइए, जीवा जो है केंद्र पर कितना बना रहा है, 180। अच्छा, केंद्र पर 180 बनने का मतलब पक्का यहाँ से गएगा तबे ना इसे बनेगा, इसका मतलब जीवा ही यहाँ व्यास है। समझ रहे हैं, जीवा ही यहाँ क्या है, व्यास है, तभी तो 180 बनेगा केंद्र पर। तो हम कह सकते हैं सर जो ये आप जीवा बोल रहे हैं ना, एक्चुअल वो जीवा ना व्यास है, क्योंकि वो केंद्र से गुजरेगा तबे यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो क्या बोल रहा था, उसका त्रिज्या 14, तो ये भी 14, ये भी 14, तो जीवा की लंबाई 14, 14, 28। समझ रहे हैं, रेडियस 14 है, तो इधर भी 14 उधर भी 14, तो पूरा जीवा की लंबाई, जीवा का मतलब यहाँ व्यास हो गया, तो 14 दूनी 28। अगला 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये सब नया क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए, ये ग्राफ है एक तरह का। ज़्यादा समय नहीं लीजिएगा ना, तो हम लोग 11:30 तक भी फ्री हो सकते हैं, ताकि आपको भी आराम रहे। हो रहा है, ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुआ। अच्छा, आप देखिए क्या बोला, कह रहा है ए द्वारा रेफ्रिजरेटर, ए द्वारा रेफ्रिजरेटर कितना, 300, और ई द्वारा रेफ्रिजरेटर 60। तो कह रहा है ना कि अच्छा ये तो आसान है, कह रहा है जो 300 है वो 60 का कितना परसेंट है, गुना में 100। देखिए ना पढ़ के, ए द्वारा रेफ्रिजरेटर उत्पादन, ई द्वारा किए गए उत्पाद का कितना परसेंट, नहीं हम लोग बताते हैं जिसका पूछे उसको ऊपर, जिसके तुलना में पूछे उसको नीचे, और गुना में 100। तो पूछ रहा है ए वाला का, और किसके तुलना में पूछ रहा है, ई वाले का, तो ए वाला ऊपर ई वाला नीचे, और गुना में 100। तो ये तो हमको लगता है काफी आसान हो जाएगा, 6×5 = 30, 500%। तो आंसर क्या हो जाएगा, 500%। अगला क्वेश्चन दिया जाएगा, देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आते रहेगा। एक बात दिखेगा ना कि कुछ भी नया नहीं आता, दिखेगा ना, चारों शिफ्ट करा दिए कि नहीं 9 तारीख वाला, क्या नया दिखेगा, दिखाइएगा कि एक क्वेश्चन भी नया दिखा सर, जो हम नहीं पढ़ाए हो आपको, और मेरे पास आप पूरा कोर्स किए हैं, ऐसा होएगा ही नहीं। और होता तो हम बताते कि देखिए ये नया आया, सबके लिए नया है। चलिए ये बनाइए, L1 L2 क्या है देख लीजिएगा, और उसी हिसाब से करिएगा, इसको थोड़ा और बड़ा कर दे रहे हैं।
L1 और L2 क्या है उसको देख लीजिएगा। हाँ, 16:11, हाँ आ रहा है ना। अच्छा देखिए, आ गया एक दो बच्चे का, उधर से भी आ गया, इधर से लड़कियां भी बना ली, लड़कों में भी बन गया होगा बहुत सारा का, और भी लोगों का बना होगा, आप देख लीजिएगा मिला के। अच्छा एक और बात, आपको दिखेगा कि ग्राफ में कुछ होता नहीं, डाटा बिखरा होता है, उसको एक जगह करना पड़ता है। अच्छा देखिए क्या बोला, L1 क्या है, तो सभी वर्षों में ए, सभी वर्षों में ए, और बी का कुल मतलब इसका पूरा अलग निकालना होगा। कितना आया था? 2750 बोल रहे हैं ना। और ये वाला क्या? 3550। अच्छा अब इसका अंतर कितना है? तो L1 बराबर 800। अच्छा अंतर, अच्छा L1 क्या है पढ़िए, कह रहा है ए का कुल बी का कुल का अंतर है, तो अंतर करेंगे 800 आ रहा है ना। अच्छा L2 क्या है, तो सभी वर्षों में ए की औसत बिक्री, तो सब जोड़ के क्या आया था? 2750 आया था, और किससे भाग? 5 से, 550 यही आएगा। तो ये क्या हो गया L2। तो कह रहा है रेशियो मांगा है, तो L1 L2 का, तो 800 और रेशियो 550, जीरो जीरो कट जाएगा, 5 से कटेगा 16 बार में, 5 से कटेगा 11 बार में, आंसर आपका 16:11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको दिखेगा ना कि अच्छा ग्राफ के लिए बहुत लोग परेशान रहता है, एक बार मेरे से पढ़ लीजिए, आने वाला है। एक बार ट्रिगोमेट्री होने दीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस होने दीजिए, ग्राफ का ही नंबर है। तो एक बार ग्राफ पढ़ लीजिए तो दिखेगा कुछ नहीं है सर, प्रैक्टिसो करते करते बन जाता है। तो 7 नंबर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा देखिए, तो ये अंकित मूल वाला कल जैसा क्वेश्चन है लगभग। इसको ना कल थोड़ा सा वो न बनाए थे नहीं हम लोग 100 लेके, लेकिन हम इस बार 100 नहीं लीजिएगा, 15 से कट रहा है तो कुछ और ले लीजिए, हम आपको डायरेक्ट बताना सिखाएंगे कैसे बनेगा, कल से बेहतर बताएंगे। अच्छा अब सुना जाए। अच्छा जो बोलते हैं सुना जाएगा, अगर कोई कहे ना कि हम किसी पुस्तक को अंकित मूल्य के 8/15 पे बेच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मार्क प्राइस अगर 15 होगा ना, तो उसको बेच कितने में रहे हैं? 8 में ना। 8/15 पे बेचने का मतलब है ना, समझ में आ रहा है ये बात? नहीं, लिख दे क्या, लिख देते हैं ना, अगर नहीं समझ में आया हम करें ना कि मार्क प्राइस का कितने पे बेचे हैं? 8/15 पे ये बेचे हैं, मतलब इसका एसपी हो गया ये। तो आप देखिए ना क्या आएगा, रेशियो देख लीजिए एक बार, आ जाएगा। मतलब तो इसका मतलब ये है ना कि 15 लिखा था ना, तो उसको हम 8 में बेचे हैं। आप समझ सकते हैं 8/15 में बेचे हैं, मतलब 15 का चीज 8 में बेचे हैं। तो 15 लिखा था 8 में बेचे हैं, बाकी आप रेशियो भी मिला लीजिए, आ जाएगा बात। इसको इधर नहीं आके नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, समझने के लिए है, बाकी समझ हो जाएगा तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं ना कि 15 लिखा था और 8 में बेचे हैं, तो रेशियो किसका 20% हानि हुआ है, तो क्या मांगा है? एमपी और टीपी। कल से अच्छा बता रहे, कल 100 मान के बता रहे थे, आज 100 नहीं मान रहे, क्योंकि रेशियो लेना है तो 100 लेने की जरूरत ही नहीं, कट जाएगा दोनों तरफ, तो झूठ मूठ का 100 लेके बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो हम बोलेंगे ना कि सर मार्क प्राइस तो पक्का 15 है। अच्छा अगर हम सीपी का बात करें तो 8 में बेचे हैं, तो कितने का हानि है? 20, तो ये कितना होगा? 80, या गुना 100 कर देंगे तो ये सीपी नहीं हो गया?
8 में बेचे हैं तो 20%, 8 में बेचे हैं तो 20% का क्या है, हानि है। तो 8 जो है वो 80% के बराबर है, और गुना 100 करने से सीपी रेशियो मांग रहा है। आप कह सकते हैं सर बहुत आसान हो गया, क्या क्या काट लें, 8 से ये काट ले पूरा, और एक जीरो काट लेते हैं। अच्छा 5 से काट लेते हैं, पंक्तियां ही 15 और 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा, 3:2। तो नहीं होता है, थोड़ा और बेहतर बता रहे हैं आपको कल से। हाँ नहीं, यहाँ बोलवे अलग चीज किया है, आप पढ़िएगा ना तो बोला है ना कि अंकित मूल्य के 8/15 पर बेचे हैं, लैंग्वेज चेंज कर दिया, नहीं तो बात तो आपका भी सही हो जाता है उसमें कि डिस्काउंट दे रहा है। वो कहता है तो वो अलग चीज हो जा रहा है, यहाँ बेचे हैं बोला है, इसीलिए लिखिएगा ना हिंदी में चाहे अंग्रेजी में एमपी, तो आपको दिखेगा कि हाँ ठीक है रेशियो। अच्छा अगला देखा जाए, लैंग्वेज पे भी डिपेंड कर जाता है कभी कभी चीजें। अच्छा ये देखिएगा, दूर से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक बार आप देखिए मिला के। एक सेकंड पहले सरिया ले, दूर से दिख रहा है, हमको तो नजदीक से दिख ही नहीं रहा है। पता है एग्जाम वाला प्रिंट क्या होता है ना, वो फैलाने पे फट जाता है, इसी कारण से ऐसा धुंधला दिखता है, बाकी क्वेश्चन अगर रहेगा नॉर्मल वाला तो ठीक रहेगा। सभी स्कूलों से खेल डी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या, सभी स्कूलों में खेल ई के भाग, इसका मतलब खाली डी और ई जोड़ देना है, आप परसेंटेज निकाल देना है, कुछ नहीं है। सबका डी जोड़ दिए, मतलब ब्लैक वाला अलग जोड़िए, व्हाइट वाला अलग जोड़िए, जोड़े आप लोग, जोड़िए ना, हमसे जुड़वाइएगा, पाप है ये, पाप है टीचर से जुड़वाना। टीचर आपको आइडिया देगा ना कैसे। अच्छा ये वाला, ये 66 है क्या है, पता है ये 66 है क्या, और क्या ये 88 है, ये ये 102 है लग, फर्स्ट में व्हाइट वाला 146, 146 है, और ये छोटा छोटा लिखा हुआ है 146, जोड़े, वहां से जोड़ लिए, ऐसा ये पाप है बोले हैं ना। अच्छा इलो जोड़ रही है, जोड़ाया। अच्छा देखिए, अच्छा पहले ये बताइए ना कि डी कितना आया था, 488, और हमको ई बताइए कितना आया था, 648, 648 ना। अच्छा डी के में भाग लेना है कुछ है सभी, तो डी का मांगा है ई के रिस्पेक्ट में, तो जिसका पूछे उसको ऊपर, जिसके तुलना में पूछे उसको नीचे, और गुना में 100 आ जाएगा हमारा, क्या आएगा 75.3, एक बार चेक कीजिए तो आ रहा है कि नहीं, चेक भी कर लेना है, एक बार चेक भी कर लीजिए आ जाएगा, पढ़ जाएंगे। लगता है सब भाग गया है, साहिल वाहिल सब चल गया है। हाँ वो देख रहा होगा ना कि यूट्यूब पे तो दे ही दे रहे हैं, तो चलिए आ रहे हैं ना। अच्छा अब देखिए तो 9 नंबर हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे देखिए तो 9 क्वेश्चन कर लिए हम लोग। करते हैं हम, कभी कभी भूल जाते हैं, बार बार बनाया जाए। याद होगा ना, तो इस वाले फार्मूला पे 8 हम फार्मूला लिखवाए थे, बोले थे इस 8 में से एगो रोज आ जा रहा है CHSL में, अब फिर वही आया है। सोच के देखिए कितना अच्छा है, वो 8 में से अगर रट ले बच्चा तो ये क्वेश्चन फिक्स हो जा रहा है। हो गया। अच्छा पूजा का उसका आपका बना, पूजा का बना आपका नहीं ना, आप चूंकि फिगर और डाटा सही लिखे हैं, कहाँ गलती हो रहा है आपसे, लग रहा है आप फार्मूला भूल गई हैं क्या।
आया सुना जाए, एक बात बता रहे, पहले तो डाटा तैयार करते हैं, उनसे तो नहीं बना ली, देखिए वो भी बना ही लिए, कहीं से हम चीटिंग कर लीजिए आप। आया सुना जाए, अभी आंसर आया ही नहीं तो चीटिंग कैसे करेगा कोई। अच्छा सुना जाए, अच्छा ये 90 और किस पे 90 बन रहा था? वाई पे। ये एक्स ले ले रहे हैं, ये जेड ले ले। अच्छा एक बात और बोला है ना कि वाई से ना एक्स जेड पे क्या है, परपेंडिकुलर, ऐसे बोला है ना, ऐसे बोला है। उसके बाद डाटा पढ़िएगा ना, एक्स वाई 30 दे रहा है और ये पूरा क्या दे रहा है, 34। एक बात और बता रहे हैं, अगर 30 को काटिएगा ना तो 15 हो जाएगा और 34 को काटेंगे 17, इसका मतलब ये 8 15 17 का डबल है। ट्रिपलेट लगा ले, 8 15 17 का नहीं, 15 का डबल 17 का डबल, तो ये 8 का डबल क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। 8 का डबल 16, ये आपको ये 16 हो जाएगा। एक बात बताइए, ऐसे क्वेश्चन में ना ये निकालने के लिए हम फार्मूला याद कीजिएगा, ऐसा में 8 फार्मूला नीचे लिखा हुआ है, उसमें से एगो हमेशा आ जाता है एग्जाम में, हम बार बार बोलते भी थे कि आ जाता है एगो, आया है। तो इसमें याद कीजिएगा ना, ये क्या होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस को गुना करके हाइपोटेनस से भाग देते हैं। इसका मतलब इसका आंसर कैसे आएगा, अगर कोई कहे ये वाई और ये क्या है, वाई और एन, तो अगर कोई कहे वाई एन चाहिए तो हम बोलेंगे बहुत आसान है, अगर आप फार्मूला ज्योमेट्री का रटे हैं तो इसमें तरीका है, परपेंडिकुलर और बेस को गुना कर दीजिए और हाइपोटेनस से भागिए। कहाँ से आता है ये भी हमको मालूम है, हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ाते भी हैं कहाँ से आता है, एरिया इक्वेट करके आता है। लेकिन पता है उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है सॉल्यूशन में। अब आप इसको काट लीजिए, आप काटेंगे तो 2 से ये 15 बार में, और 2 से ये कितना बार में, 17, ऊपर क्या आएगा 240 और नीचे में 17। तो अगर आप रटे रहते उस 8 फार्मूला में तो ये बहुत इजी बनता है, फार्मूला का सब गेम है, जाके ले लीजिए ना। तो फोन छूट गया है तो बचा होगा अभी तक। मिला, चलिए मिल गया, ये ऐसे नहीं छोड़िए, पता है ये सब, फिर भी पता है क्या होता है, अब भी मिल गया वो अलग है, कैमरा भी अलग है, पर पता नहीं चलेगा। पता है क्या होता है, चोरी करना कोई नहीं चाहता है, पर आप लालच दीजिएगा ना तो गड़बड़ा जाए। मान लीजिए आप चोरी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके सामने 1 लाख का बंडल गिरा हुआ है, आप देख रहे हैं कोई नहीं है, तो पता है क्या हुआ, वो चोर नहीं है, फिर भी सोचेगा कोई देख नहीं रहा उठा ले क्या, तो अब पता है क्या होता है, गड़बड़ा जाएगा काम। अब पता है वो बहुत गड़बड़ वाला काम है, मोबाइल छोड़ दे कोई और मैसेज पढ़ता है आपका रात में, कितना गड़बड़ होता है। आगे जाए आगे जाए। सबसे बड़ा तो यही दुख वाला बात है, तुरंत बंद कराना पड़ता है। पासवर्ड बिना भी खुलता है ना, मैसेज ऊपर शो होता है। आप पासवर्ड कौन सा है, अभी जाइए हरी निवास ले जाके, आपको पता है 100 रुपया में तो कोई खुल जाता है, आप जाइए 100 रुपया लेता है ना, 100 रुपया में लॉक खोल देता है किसी का फोन का, तो कोई बड़ा बात नहीं। लॉक क्या बहुत, वो लोग को आता है सब करने, हरी निवास में होता है, हम जानते हैं, ये देखिए। अच्छा 9 वाला पढ़ते हैं ना, देखिए 9 वाला आया हुआ है। अच्छा हमको लगता है कि 9 वाला में सबसे आसान क्वेश्चन दिया है, ये तो जो लोग ना वो मतलब नहीं बोलते हैं कि नहीं आता होगा उसको भी बन जाएगा। हम लोग तो बहुत अच्छा अच्छा लेवल का सिखाते हैं सब। अच्छा लेकिन कब कहाँ क्या आ जाए कौन जानता है। अच्छा 9 से अगर इसको चेक करेंगे तो 5 4 9, 5 4 9 और 7 2 9, क्या बचा, 1 + x क्या होगा, 8। अच्छा देखिए क्या एग्जाम का लेटेस्ट क्वेश्चन है, फिर भी कट रहा है कि नहीं, कटता है, आराम से कटता है। तो x बराबर 8 हो गया, और 8 के अलावा कुछ और होगा भी नहीं, तो कोई और चांस भी नहीं है, 11 नंबर। आपको अच्छा लगेगा सीख के कि कैसे हो रहा है, देखिए ये साधारण भी है। नहीं CI चक्रविधि भी है, जो पढ़ा होगा वो लोग तुरंत बना जाएंगे। थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, 30% है उधर। बनाया जाए एकदम इजी इजी सब है। तो बंद कर दो। अच्छा ये हो गया। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट तो सब लोग पढ़ा होगा, देखा जाए, बस थोड़ा सा और क्वेश्चन बाकी है। अच्छा देखा जाए, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, आप देखिएगा अगर आप पढ़े होंगे
तो सीधा बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो 4180, तो 44%, और धनराशि गुना, तो बात खत्म होगा कि नहीं। आपको क्या कैसे, अरे 20% 2 बार आप यूज किए कभी जीवन में? 20% 2 बार आप यूज करेंगे ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या आ जाएगा? 44। तो आप देख लीजिए कि ये तो मन में हो जाता है, ये तो लिख भी रहे हैं ना। ये 44% क्या आ गया, CI आ गया। और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही दिया था, इसका मतलब ये जो है 44% के बराबर है। तो 44 से भाग देंगे इसमें, और जो चाहिए उसके लिए गुना करते हैं। क्या चाहिए? मूलधन। मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 44 से 95 बार में कटेगा। अच्छा, मन करे तो 11 से काट के फिर कर लीजिएगा। हाँ, वो देख लिया होगा सब ऑप्शन में, तो देखा होगा 2 जीरो ने छटले तुरंत 95 सेकंड। ह्यूमन टेंडेंसी नहीं बदल सकता है कभी भी, ना मेरा ना आपका। वो आंसर है तो दिखेगा ही दिखेगा आदमी। अच्छा देखिएगा, इसमें भी कुछ कुछ बोला है, पूरा इसमें देख लीजिए क्या क्या बोला है। ये है कि साफ सुथरा दिख रहा है, आप बना सकते हैं। तो ज्यादा जोड़ना पड़ रहा है, नहीं एक बार जोड़िएगा तो ये तो अंतर बोल रहा है, लग रहा है वो योग बोल रहा है। तो कहाँ ज्यादा है? S1 और S2 का अंतर, और वहाँ क्या है, S1 और S2 का कुल संख्या। तो ऊपर में योग हो रहा है Z1, हो तो जाएगा। करिए। 260 आया किसी का? आ रहा है? ठीक है, देखिए तो आ जा रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें S1 का, तो आप S1 को जोड़िए, 130। S2 की भी 130 है। ऐसे तो पता है, डर लगेगा ना कि एक बार और जोड़ ले, कहीं गलती तो नहीं आ गया। एग्जाम टाइम में लगेगा ना कि गलती जोड़ आ गया हो। अच्छा, S1 और S2 के यहाँ बोला है ना कि अच्छा कोई कहे ना कि J1 क्या है, तो योग है, तो 260। आज J2 क्या है, हटा के इसका मतलब 0, और फिर बोल रहा है उनका योग बताइए, तो J1 प्लस J2, तो ये तो 260 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ाएं। ये सब ग्राफ नॉर्मल है, आप बना लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन बनाया जाए 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर, ये ट्रेन वाला आया, छुक छुक गाड़ी जो नहीं चलती है। बनाया जाए। पता है, आप बनाएंगे तो ही प्रैक्टिस है। आप सोचेंगे ना कि मेरे से बन जाएगा, तो प्रैक्टिस नहीं है। आपको बनाना चाहिए सब, कि बनता है कि नहीं बनता है, हाथ बैठेगा। नया वाला सेट होगा, उसमें भी बहुत मजा आएगा आपको, कि हर चीज अलग अलग सेक्शन में पूरा आपको मजा आने वाला है। मैथ भी अच्छे लेवल का दे रहे हैं उसमें, NTPC वाला देंगे मैथ। अब एक करंट अफेयर भी जुटा, आपको तो और मजा है, करंट अफेयर भी जुट गया। अच्छा देखिए, अगर आप ट्रेन वाला क्वेश्चन कभी भी जीवन में किए होंगे, और किए ही किए हैं। अब कह रहा है कि दो ट्रेन समाना विपरीत दिशाओं में है। अच्छा, विपरीत में हो या साथ में हो, ट्रेन की लंबाई तो जुटता ही जुटता है। तो कहेंगे सर, यहाँ पे देखेंगे कि चल रही है, तो उन्हें कितना पार करना समय, तो समय बराबर दूरी, तो आप बोलेंगे ना सर दूरी जुटेगा, 225 में 375, ये दूरी जुटेगा, तो समय बराबर दूरी, आप बटा में चाल। अच्छा, विपरीत में चाल जुटता है, साथ में चाल घटता है ट्रेन में, तो जोड़ेंगे चाल 144। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे ना, तो ये जो 144 वाला बात है, ये मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर, और ये मीटर, तो यहाँ 5/18, तो इससे क्या होगा ना, समय जो होगा ना सेकंड में आएगा। ये मीटर में है,
तो ये मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तो गुना 5/18, 18 के पहाड़ा में 8 बार में ना, और आप ऊपर जोड़िए तो 500 में आप भाग लगाएंगे 8×5 = 40 से, तो 0, 0, 2 से 25/2 12, तो 12% आएगा, 12.5 सेकंड आएगा, 12.5 सेकंड आएगा टाइम है। अगला क्वेश्चन दे, तो आप देखिए धीरे धीरे 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। किसी को लग रहा है कि वो बैठ के गलती किया है तो अभी भी चांस है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप गलती का एहसास होते के साथ आप उसको वापस लेना है, कोई को नहीं हो रहा है, सब ठीक है। सोच समझ के बेटी, एक बार डिसीजन अब ले लिया गया ना तो पढ़ लिया जाए। आसान है ये क्या? अच्छा, घन का कुल पृष्ठीय 6 वाला ना। अच्छा हाँ सही है। अच्छा अगर आपको देखिए फॉर्मूला याद है तो बड़ी इजी से लोग बना ले रहा है। कहेगा क्या कि सर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना 6 × भुजा² होता है, और ये आपको 384 है। 6 से कितने बार में? 64 बार में, तो ए बराबर क्या आएगा? 8 आएगा ए बराबर। अच्छा अगर ए बराबर 8 आया है तो अब क्या मांग रहा है, देखिए घन का आयतन, तो वॉल्यूम जो होता है भुजा का क्यूब, 8 का क्यूब 512, 512। अगला क्वेश्चन, आज भी यही आ रहा है, 5 साल पहले भी यही आता था, 2 साल पहले भी यही आता था, सब दिन यही आ रहा है, पढ़ के रट जाना है। नहीं बनेगा 20 में 25 को, मतलब आप सोचिए ना, दिमाग में रखिए ना कि 25 को मैथ बनाएंगे, 25 को रीजनिंग बनाएंगे, एक दो गिरा भी ना तो 100 के करीब रहेंगे, 95 प्लस रहेगा। अगर पूरा सही हो गया 100, तो यही दोनों 100 दिला सकता है। अब बाकी 130 में 15 में, तो यहाँ इस बार जानते हैं क्या हुआ है, 114 में पीटी क्लियर सीजीएल का, और पीटी तो क्वालिफाइंग था सीजीएल का। अब सोचिए 114 नंबर नहीं लाना कितना आसान है। मतलब कोई सोचेगा भी तो कहेगा अरे कुछ नहीं सर ला देंगे, मैथे रीजनिंग में 100 ला देंगे। तो धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंट लेवल अपना बढ़ाएंगे तो नहीं तो फिर वैसे ही चलते रहेगा। ये देखिए क्या क्या बोला है, आप इसको पढ़िए। पता है राहुल, पर्दवा पीछे का घींच दिए ना थोड़ा, बीच में शीशवा पे आ जा रहा है, उसको हम सिलवा देंगे क्या, नहीं तो अपने सुई लेके बैठ के सी देंगे। बीच वाला खाली, हाँ। हाँ बस बस उतना ही पे हो जाएगा, बस अब ठीक हो गया। धन्यवाद। अच्छा ये क्वेश्चन आसान था। अच्छा आपको मालूम है रेशियो का सारा क्वेश्चन आसान ही होता है। आप बोलेंगे आसान कैसे सर बोल रहे हैं, क्योंकि बोला है बड़ी और सबसे छोटी का योग। इसका मतलब 9800 जो है, बड़का और छोटका का 5 और 2 7, और मांग रहा है अंतर, तो 2 और 5 का अंतर 3। कितना इजी है देखिए, मतलब बड़ा और छोटा का योग देके अब मांग रहा है बड़ा और छोटा का अंतर। तो ये जो है योग है, बड़ा छोटा 5 और 2 7, और मांग क्या रहा है 3। क्यों 3? क्योंकि इनका अंतर 2 और 5 का अंतर 3 है। तो अगर हम लोग देखें तो कहेंगे सर, अच्छा ये चीज आपको रखने आता होगा कि जिसके लिए जो वैल्यू है ना उससे भाग लगाते हैं, और जो चाहिए उसके लिए गुना। बार बार रटवाए हैं क्लास में, कितना बार में बोल रहे हैं? 14, 100, और 14×3 = 42, तो 4200। कम आसानी से ऐसा ऐसा क्वेश्चन 15 कंप्लीट हुआ ना, 16 नंबर। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 16 होगा। आराम से आराम से, कुछ भी अच्छा लगे उतना तेज नहीं हंसना है, ऐसा हंसिए कि हंस भी ले और किसी को ज्यादा ज्यादा एहसास ना हो। 16 नंबर, ये क्वेश्चन बनाइए 16 नंबर। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है जी, बढ़िया बढ़िया।
बताएं, इतना देर में जिनका होना होगा हुआ होगा। आसान है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। खाली पता है हो सके ना कि लैंग्वेज में फंस गया होगा कोई कोई, कि जो वो है ना परिमाणी मूल्य इसी में फंस गया होगा, इसका मतलब रिजल्टेंट वाला बात है। अच्छा इसको सिखाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन। अच्छा देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को क्रमिक रूप से 20% और अच्छा एक और बात, 20 और 30 बढ़ेगा तो 56 बढ़ेगा। अच्छा ये तो दिक्कत नहीं आता है कि क्रमिक रूप से कोई बोले कि 20% और 30% बढ़ाएंगे तो एक और बात, सब मन में हो जाता है, ये मैं सोचिएगा कि आप और हम दुनिया करता है, अगर आप नहीं करते हैं तो मतलब आप मतलब बुर्बक वाला काम हो जाएगा। ये 56%, इसका मतलब अगर कोई कहे ना कि संख्या मान लीजिए 100 था, तो कहा गया था ना कि 100 है ना तो उसको 156 कर दो, लेकिन 156 की जगह वो 22 कम कर दिया। इसका मतलब क्या कर दिया होगा, 22 कम किया है ना, तो 100 में से 22 गया, 100 में से 22 गया तो 78। आप समझिए क्या किया है। कहा गया था कि कोई संख्या 100 है, तो कोई अपने मन से 100 माने। हम कहे मान लीजिए कोई संख्या x मानने से तो अच्छा है कि 100 माने, तो कोई संख्या 100 मान ले, तो बोला गया था ना कि इसमें तुम ना 20% और 30% बढ़ाओ, तो 20 और 30 लगातार बढ़ाते तो 156 हो जाता, लेकिन वो किया क्या, 22% कम। इसका मतलब जहां करना था 156 वहां कर क्या दिया, 78। इसका मतलब बोल रहा है कि परिणाम क्या लिखा है, परिणामी मूल्य आवश्यक तो सही मूल्य, तो सही मूल्य का, तो इसका मतलब परिणामी क्या है 78, सही क्या है 156 और गुना में 100। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है ना, ये बोलना चाह रहा है कि जो जो यहाँ पे जो आया है वो सही का कितना परसेंट है, तो सही तो होना चाहिए 156। समझ में आ रहा है लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज समझिए कि करना था 156 कर दिया 78, तो ये वाला जो आया है वो सही वाला का कितना परसेंट है, तो ये 2 बार में कट भी जा रहा है, और 2 से ये 50, तो आंसर हो जाएगा 50%। आंसर हो जाएगा 50%। तो देखिएगा लैंग्वेज समझ जाएगा इजी। अगला बता रहे हैं 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 17। आप देखिए ये 17 नंबर, संघ केंद्रीय का मतलब समझ में आता है ना, एक ही केंद्र से 2 सर्किल, हम बताएंगे ना, आप कीजिए ना। एक ही केंद्र से जब 2 सर्किल हो तो उसको संघ केंद्रीय बोलता है। आगे भी बढ़ के बैठ सकते हैं, इधर लड़का लोग में दिक्कत हो रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि वहीं बैठना एकदम फिक्स कर लिए हैं आप। मान लीजिए छोटा छोटा प्रिंट है, आगे बैठ जाएंगे, आपको मालूम है ये बुक वाला प्रिंट रहता है तो मेरा अच्छा रहता है, ये एग्जाम वाला ना प्रिंट है, मान लीजिए आपको बनाना है और दिख ही नहीं रहा, कैसे कीजिएगा। पता है मेरे बुक का जो प्रिंट है वो दूर से भी दिखेगा आपको, लेकिन ये वाला प्रिंट एग्जाम का है, फैलाने पे एकदम छोटा छोटा दिखता है। फिगर बना के दिया रहता ना तो सब लोग बना लेता, ये फिगर नहीं बनाया है तो अब आराम से बैठे हैं कि बोल क्या रहा है। वो बोला है क्या केंद्र से गुजारने के लिए, बोला है स्ट्रेट लाइन होगा, ही रेखा का मतलब केंद्र से गुजरेगा, केंद्र से गुजार दीजिएगा सब ब्यास हो जाएगा, बनाइएगा कुछ। पता है कहीं भी आप समझिए कि फिगर नहीं बनने से ये नहीं बनेगा। अच्छा देखिए जो है बात, क्योंकि 17 नंबर है सीख ही लेना, देखिए 17 पे ऐसे भी खतरा होता है, तो 17 पे खतरा है, आप आउट हो सकते हैं अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा देखिएगा हम करें ना कि संघ केंद्रीय का मतलब क्या होता है, ऐसे और अच्छा बना। अच्छा पहले तो ये देखिए कि संघ केंद्रीय का मतलब होता है एक ही केंद्र से जब 2 सर्किल खींचेंगे तो उसको संघ केंद्रीय बोलते हैं, तो ये एक ही केंद्र से खींचा गया है। अब कह रहा है आप पढ़िएगा, अब कह रहा है ना कि P और S बड़े वृत्त पे है, मतलब P और S बड़े वाले वृत्त पे है, और Q और R छोटे वृत्त पे, और सब एक लाइन में। इसका मतलब आप ना सीधा ना एक ना, आप ऐसे लाइनें खींच लीजिए, ऐसे तो ऐसे खींच लीजिए ऐसे, और कहिए ना कि ये स्ट्रेट लाइन में है, ये P था और ये S था, ये Q है और ये
आर है, ऐसे करना होगा कि एक स्ट्रेट लाइन में है, पी और एस बड़ा वाला पे है और क्यू और आर छोटा। अब आसान हो गया, मतलब अब आसान हो गया। अब तो कोई भी बच्चा कहेगा सर यहाँ वाला से यहाँ डालिए नहीं है 90, काम खत्म हो जाएगा। अब बनाए आगे, हम बनाते हैं, अब रहने दीजिए आप। पता है कभी कभी आपको रहने देना रहेगा। नहीं बनाना है, मतलब कभी नहीं होता 25 में एक छोड़ के आना है, ऐसा नहीं है, ये बन जाएगा, खाली आप एक बार देख लीजिए, प्रैक्टिस है। दिक्कत आया होगा जो बच्चा मतलब ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं होगा। अ- हाँ अच्छा, इसके बाद तो बन जाएगा अब। अच्छा कैसे बनेगा दिखा रहे हैं। देखिए क्यू आर 40 है तो ये पूरा 40 है, तो ये कितना होगा, 20 होगा, आधा आधा जीवा बढ़ता है कि नहीं। अच्छा अब देखिए पूरा 48 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 24 होगा, होगा 24। देखिए तो, अरे पूरा यहाँ से यहाँ 48 है, ये गिरा है तो आधा आधा नहीं बांटा होगा। दो गो ब्रिज से कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा ये और शुरू वाला छुटका का एक्स, बड़का का ये 26 है ना, ये 26 है। अच्छा इसका रेडियस कितना दिया है, 26 दिया है, पढ़ लीजिए। अच्छा अब आप बताइए, जैसे कि अब जो बोल रहे हैं बताइए, एक ट्रायंगल आपको ऐसे बना दें और हम बोले ना कि ये वाला 26 है, ये वाला 24 है, तो ये कितना होगा ये वाला, तो आप बोलेंगे 12 13, 5 5 का डबल 10, 5 12 13, 95 आ रहा है। ये ट्रिपलेट है, 5 12 और 13 का। ये ट्रिपलेट किसका है, 5 12 13 का, डबल डबल दिख रहा है आपको, तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये 10 है, इसका मतलब ये वाला 10 होगा। होगा कि नहीं होगा 10, होगा। छोटका का रेडियस मांगा है एक्स, तो कह देंगे सर छोटका का रेडियस हमको ये नहीं मालूम है, तो हम बाहर बनाते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है आपके पास, ये वाला 20 है और ये वाला 10 है और ये वाला एक्स है, बाहर यहाँ अंदर में गिजमिज हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर क्या कॉमन दिख रहा है, 10, तो लगा दें 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो कहेंगे सर ये 10 रूट 5, तो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये बने चाहे नहीं बने, अच्छा लगना जरूरी है। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, एट ए टाइम वही लोग बनाएंगे जो अच्छा प्रैक्टिस में। आप देखिएगा 26 24 से यूज करके 10 लाएं, और 10 और 20 का यूज करके एक्स लाएं, छोटा वाला का रेडियस। अगला क्वेश्चन, नहीं बोला है इसलिए। अच्छा सेंटर से गुजार दीजिएगा तो समझ रहे, फिर बनाने में बनेगा, आप देख लीजिए। फिर आप यहाँ से सेंटर से गुजारेंगे तो ये कुछ होगा, ये होगा, रेडियस मैच नहीं करेगा। तो देख अच्छा यहाँ सेंटर से गुजरेगा तो ये तो 20 आएगा, इसका रेडियस 20 नहीं दिया है, कितना दिया है, छोटका बड़का का 26 दिया है, जबकि ये 24 आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है, सेंटर से गुजरेगा तो रेडियस 24 हो जाएगा, जबकि है कितना, 26। हाँ 26 बोला है ना रेडियस, मिलाइएगा ना, वो रहता है हिंड, वो अपनी जगह पे सही हो जाएगा। हाँ अगला दे। कितना जा रहा है, 19 नहीं 18, 18 जाएगा। देखिए नहीं, लो जल्दी जल्दी खत्म करने के फिर में, ठीक है। 18 भी है तो करिए 19 है। पैसा क्षमता पे बढ़ता है, या टाइम एंड वर्क अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो हम सिखाते हैं कि पैसा क्षमता पे बढ़ता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमसे पूरा कोर्स इस पे पढ़े हुए हैं सब। हो गया होगा। देखिए इसमें टाइम नहीं लगेगा, अगर आपको लग रहा है टाइम ना, तो इसका मतलब आप सही नहीं बना रहे। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम बोले कि टाइम का बात करें समय, तो हम कहेंगे सर एगो मोहित है एगो रोहित है, नामो देखिए मोहित रोहित एकदम बढ़िया नाम है। अब आप कह सकते हैं कि मोहित कितना दिन में, 10 दिन में, और ये 15 दिन में, तो कहेंगे सर क्षमता पे पैसा बढ़ता है तो समय को पलटने से क्षमता आता है। आता है ये बात समझ में, कि टाइम को पलटेंगे तो इफिशियंसी आएगा। तो अगर टाइम का रेशियो देखे तो ये 2 अनुपात कितना है, 3, तो इफिशियंसी 3:2 होगा। और क्षमता में ही पैसा बढ़ता है, इफिशियंसी पे ही बढ़ेगा, 3:2 पे, तो 3 और 2 5, तो हम कहेंगे सर 400 कितना है टोटल में, 4400 जो है किसका वैल्यू है, 5 का, और चाहिए क्या, 1 का, अंतर बोला है क्या, अंतर बोला है। हाँ अंतर बोला है, तो दोनों का अंतर कितना है, 1, बस काम खत्म। 5 से काटेंगे 880, 880, तो ये 880 हो जाएगा। तो आपको पैसा बांटने आता है, इफिशियंसी में बढ़ता है।
आप चाहें तो वो लौसा वाला भी लेके बांट सकते हैं, पतवा वही आएगा, पर लौसा क्यों लेना है इसमें। 19 नंबर देखें, 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर, ये देख रहे हैं ट्रिगोमेट्री। ये तो 8 15 दिख के हाँ हाँ, ये सब बहुत सारा पकड़ा जाता है ट्रिपलेट से। 8 15 17 पकड़ा गया। अच्छा ये आसान है, इसके लिए हम समय नहीं ज़्यादा देंगे, ठीक है। आपको भी दिख रहा है क्या करना है, मतलब कुछ भी नया नहीं है, ये तो नंबर टाइप 1 में हम लोग पढ़ाते हैं। हमारे ट्रिगोमेट्री में आप झांकिएगा तो ये टाइप 1 में पढ़ाते हैं। तो आप आप खुद देखिए कि आप बोल सकते हैं टेन है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो आप बोलेंगे हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 17। आप कहें कैसे सर, क्योंकि ये ना 8 15 और 17 का ट्रिपलेट है, 8 15 17 का ट्रिपलेट है, तो बस हो गया। अब आपको बोला था साइन, साइन वाला, तो साइन क्या होता है, 15/17, और कॉस जोड़िए, ये तो लग रहा है लॉस वॉस अभी कुछ नहीं लेना पड़ा। हाँ बस। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन। लड़का लड़की वाला क्वेश्चन है। मेरे से अगर आप डेविएशन पढ़े होंगे तो गजब आपको औसत बनेगा, आप भूल गए हैं डेविएशन तो भी गजब नहीं बनेगा। एवरेज नहीं पढ़े हैं। अच्छा ये सुबह में सब लाइन से होगा, रेशियो अब एवरेज होगा। 5 6 चैप्टर हो गया जी, ढेर हो गया इसका। कही थी अब मैच देखने। आप चिंता नहीं कीजिए, एवरेज आने वाला है, बस 1 महीना में रेशियो आ जाएगा, 2 3 महीना में अच्छा देखिए, अगर आपको नहीं बनता है ना, देखिए एक बार बात, हम कभी नहीं बोलते हैं ना कि गुना करके बनाइए, देखिए हम कितना अच्छा बताएंगे आपको। हम ये बोलेंगे ना कि लड़का, अच्छा इसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, तो मान लीजिए लड़की 2 गो है और उसका औसत कितना है 30, लड़का 1 गो है उसका औसत कितना है 36। अच्छा ये देखिए ये नंबर कहाँ से है समझे, लड़की सब दुगनी है, लड़का 1 होगा तो लड़की 2 होगी। हाँ आपस में नहीं, आपस में नहीं, थोड़ा सा सुना जाए अभिषेक, यहाँ तक आवाज आ रहा है आप लोग का, यहाँ सीखिए ना, बढ़िया बताएंगे हम बोल रहे हैं ना कि दू एक लड़का एक लड़की होगी, एक लड़का होगा तो 2 गो लड़की होगी, बोला है देखिए ना पढ़ के कि लड़कियों की संख्या दुगनी है, लड़कियों की संख्या दुगनी है, और लड़कियों का औसत कितना दिया है 30, और लड़का सबका 36, आ कहा है ना कि बताइए ना इसका ओवरऑल बताइए, तो ओवरऑल निकालने के लिए डेविएशन में कोई एगो ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम 30 ले लिए, 36 भी ले सकते हैं, तो 30 लेंगे तो यहाँ तो डेविएट करेगा ही नहीं, 0 होगा डेविएशन। लेकिन यहाँ कितना डेविएट किया 6, और कितना गो पे 1, तो आपको प्लस का 6, लेकिन भागा लगेगा 2 और 1 3, कितना आ जाएगा 32, कितना इजी है डेविएशन। और आप मेरे से पढ़े होंगे तो ऐसा मतलब हम क्या बोले, बीसन क्वेश्चन सिखाए होंगे ऐसा, बीसन। हम भी टाइम में देख रहे हैं। ओ माय गॉड, पता है एकदम हड़बड़ा के बताएंगे ना आपको समझ में नहीं आएगा, और हम हड़बड़ा के कैसे बताएं, गलती का एहसास हो रहा है अब। चलिए 21 नंबर बनाइए। अरे सीखिएगा ना काम आएगा, मान लीजिए रोज 25 25 क्वेश्चन सीख रहे हैं, अरे कितना सारा लड़ जाएगा, सोच के देखिए घर बैठ के क्या होगा। घर बैठने से, बात बनाने से नौकरियां नहीं होती हैं, बात बना के दोस्त को 2 3 दिन अपने शरण में रख सकते हैं आप, बस उससे ज्यादा नहीं। अच्छा ये सब अलजेब्रा में फॉर्मूला टाइप का है। अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें, अच्छा 5 और 5, अच्छा ये धप्पा मारा जाएगा, अच्छा इसको धप्पा मार लिया जाए, धप्पा मेथड सीखे हैं आप लोग। अच्छा धप्पा मेथड ये मेथड है कि आप वैल्यू सोचेंगे x बराबर 5 और y बराबर क्या सोचे 2, अच्छा स्क्वायर करने पे 29 हो जा रहा है,
तो यहाँ धप्पा लग गया। समझ रहे हैं, धप्पा वाला मेथड सिखाए हैं हम कि कैसे सोचेंगे आप। तो बोलेंगे सर 4 × 5 तो नहीं बनेगा तो नियम से भी सिखाए हैं। मतलब नियम से भी a² + b² का फॉर्मूला लगा लेते, a - b का होल स्क्वायर अब प्लस का 2ab, तो भी बन जाता। लेकिन धप्पा लग रहा है ना, तो उससे बना के आप तेज नहीं कहलाएंगे। धप्पा अलग लगाना है। हम एक दिन तो धप्पा ही लगाना सिखा रहे थे, पूरा एक दिन का क्लास। कितना जाएगा? 22। देखिए बहुत करीब है हम लोग खत्म होने के। अच्छा एक अलजेब्रा बनाए, देखिए एक और अलजेब्रा। आप बताइए, ऐसा ऐसा अलजेब्रा आया हुआ है, कितना मजा आएगा बना के। अलजेब्रा, अच्छा पूरा अलजेब्रा गजब पढ़ाए थे हम अलजेब्रा, मतलब पूरा, मतलब बहुत अच्छा सेक्शन सिखाए हैं। मतलब पूरा ट्रिकी सिखाए थे जितना शॉर्टकट हो सकता है। कोशिश कीजिए जो भी बने बने। अच्छा मान लीजिए आप अलजेब्रा पढ़े होंगे तो बन गया होगा, बन गया होगा, गारंटी दे रहे हैं बना होगा। अच्छा देखिए, आप अगर इस तरह का आप देखेंगे, अपने आप नोट्स देखिएगा ना, अलजेब्रा का नया नोट्स भी बनाए हुए हैं। अच्छा यहाँ पे आपको सिखाए हैं कि जैसे नीचे में ए क्यू है ना, तो ऊपर में भी ए क्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे ए क्यू आप +1/a³ बचेगा, अगर ए क्यू निकाल लेंगे तो। और नीचे में ए क्यू है, निकालना कॉमन सिखाएं, इसका मतलब ये है। अच्छा इसको मालूम है कि इसका आधा करेंगे पावर, तो 2 जोड़ के रूट चढ़ता है। सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 2 जोड़ के रूट चढ़ाने से आधा हो जाता है, तो 2 जोड़िए 196, 14। आप फिर आधा करेंगे, दो आधा करेंगे तो अब ये 2 जोड़िए 4। अच्छा अगर ये 4 है और क्यूब चाहिए, तो 4 के क्यूब में से घटता है 4 का 3 गुना, 64 में से 12 गया। पावन, ये सब क्वेश्चन आपको क्लास में, अच्छा आप याद कीजिएगा ना, तो लगेगा गजब सर आप पढ़ाए हैं, कि जो पढ़ाए हैं वही आया है नया में। मतलब आप सोच सकते हैं कितना अच्छा हम अपडेटेड चीज देते हैं। आज भी क्या कर रहे हैं पता है आपको? अपडेट कर रहे हैं। मतलब आप पीछे क्या पढ़े उसे नहीं, मतलब अपडेट लेते जाइए। हम भी दिन भर बैठ के यही देखते हैं कुछ नया आया है कि नहीं। CHSM में कुछ भी नया नहीं दिखा अभी तक। नया आएगा जोड़ देंगे आपको, आप अपडेट हो जाएंगे। अगला देखिए। और अपडेटेड क्वेश्चन इसीलिए बोल रहे थे कि मेरे से सीखिए आप अपडेटेड क्वेश्चन, बड़ी मजा आएगा। कितना हो जाएगा? 23। 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी वही वाला है, पीबीएच रखने वाला। पीबीएच रखने वाला है। हो गया होगा, सिखाया जाएगा। इससे ज्यादा समय लग रहा है तो आप वो 5 12 13 नहीं जानते हैं क्या? हाँ। अच्छा देखिएगा, क्यू पे 90 है, ये ध्यान दीजिएगा, क्यू पे 90 है, बाकी कहीं कुछ और ले लीजिए। अच्छा यहाँ पी ले ले रहे हैं और यहाँ आर। अच्छा आप इस जहाँ 90 बोलेगा उसको रख के बाकी दोनों को कहीं रख सकते हैं, पी और आर चेंज भी कर सकते हैं आप। अच्छा आप देखिएगा, पी क्यू कितना है? 12, ये 5, तो पक्का ये क्या होगा? 13 होगा कि नहीं? 13। अच्छा बोला है कॉट पी, पी का मतलब ये लेंगे, तो अगर हम ये लेंगे तो कॉट क्या होता है? ये 12/5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। तो बेस क्या होगा? अगर हम पी लेंगे तो पी के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यही ना बेस होगा। अच्छा अगर हम ये ले 10r, तो r का मतलब ये ले रहे हैं, और 10r लेंगे तो 12/5, तो 12/5। अच्छा ये भी 12/5, ये भी 12/5, कट के क्या हो जाएगा? 0। आप देखिए 0 ही दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 24 नंबर। नेक्स्ट, 24 नंबर। आपको अच्छा लगेगा सीख के, देखिए एकदम नंबर भी लिखा हुआ है, ये एकदम इसमें नहीं होता है कि एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं है, जो है वो ले आए। ये भी हमारे बुक में टाइप है, लाभ हानि में एकदम सिखाए हैं खूब अच्छे से। ऐसा हम 4 क्वेश्चन कराए हुए हैं।
हो गया। अब मान लीजिए कि आपको लाभ हानि का भी प्रैक्टिस नहीं है तो आप ये नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये अच्छा लेवल है। आप अभी बोल रहे हैं टेलीग्राम खोलिए, लाभ हानि में एकदम ऐसा ही क्वेश्चन अगर 2-3 को ना मिले ना जो टाइप बोल रहे हैं वो खोलिए, मिल जाएगा आपको। इसका मतलब लाभ हानि का इसको पता है हम कैसे सिखाते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड एक टाइप होता है क्रॉस प्रोडक्ट वाला। देखिए आप दिखा रहे हैं ये वाला, मतलब इतना इजी सिखाएंगे। देखिए आप बताइए, पहले लाभ कितना हो रहा था? 10% हानि हो रहा था ना, तो 10 का चीज 9 में बेचा होगा। बाद में ना 5 कम किया, यहाँ 8 वृद्धि किया, तो 10% का लाभ है। तो 10 का चीज अब कितना हो गया? 11। यहाँ 5 की कमी की गई है और यहाँ पे 8 की वृद्धि। याद कीजिए ये चीज। आप अब याद क्या करना है, टेलीग्राम खोल के देखिए कौन से टाइप में आने, तो बैठिए मेरे पास, हम बताते हैं कौन से टाइप में हम आपको पढ़ाएं। सारा चीज पढ़ाया गया। अच्छा 11 9 110 और ये 90 घटाइए, 20 आएगा ना। और आपको मालूम है ये 20 आएगा और यहाँ घटाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये कितना आ जाए? ये अच्छा प्लस माइनस ये क्या होगा? जुट जाएगा। अलग अलग साइन रहता है तो जुट जाता है। तो 80 और 55 100 135 135 आया। तो 20 का वैल्यू इतना है तो एक का वैल्यू निकालेंगे तो 135 बटा में, अच्छा ऐसे ही रहने दीजिए, बटा में एक का वैल्यू ये आएगा। क्या मांगा है पढ़िए। कह रहा है वास्तव का विक्रय मूल्य, तो ये तो 9 यूनिट होगा। वास्तव का विक्रय मूल्य 9 यूनिट है, ये क्रय मूल्य है शुरू का। ये तो बाद वाला है ना। ऐसा होता तो ऐसा होता, मतलब ओरिजिनल ये है। देखिए क्या बोला है, 10% हानि हो जाता है तो 10 का चीज 9 में गया होगा। लेकिन अगर ऐसा करते तो ये होता, तो हुआ तो वो था। ऐसा करते तो ये होता। तो ये बाद वाला है, वो शुरू वाला है, इसीलिए वास्तविक वो बोल रहा है। अच्छा आप देखिए ध्यान से, तो कहेंगे एक का वैल्यू इतना, तो 9 का वैल्यू, तो ऐसा 9 गुना 135 बटा में 20, तो 2 से काटिए ना इसको। 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 सत्ते, अच्छा इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 60.75 गारंटी आएगा। नहीं आएगा तो फिर एक क्लेम डालिएगा एसएससी में कि आपका आंसर की में ये फॉल्ट है। अगला क्वेश्चन, बस लास्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट। देखिए 25 नंबर, ये देखिए। अच्छा ये ट्रिगोमेट्री देखिए आया हुआ है, याद है? पता है ये कैसे हो? अच्छा आपको लगेगा सर माइनस, माइनस होने से नहीं, ऐसा ही झूठ मूठ गया है। साइन बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं? कॉस ए। तो हम लिखवाए हैं कि साइन और कॉस कब बराबर हो जाए? जब डिग्री का योग क्या होगा? 90 होगा। इसका मतलब ए प्लस बी कितना होगा? 90 होगा। तो ये वाला हम आपको टाइप पढ़ा चुके हैं, आप देख लीजिए। आज के लिए इतना ही है, आप लोग घर जा सकते हैं।